एक टाइम आ गया जदों जबरदस्ती जनेऊ लाया जाता सी। सवा मन जंजू सवा मन जनेऊ कहते ला के औरंगजेब की फौज रोज साड़ती सी। उदों साहब सच्चे पातशाह पहुंच के दिल्ली कहते जे ताकत है तो जनेऊ ला के दिखा। उही जोत लड़ रही है, जनेऊ पाउन नहीं देना, उही जोत लड़ रही है, जनेऊ लाउन नहीं देना। एक गल विचली समझो, लड़ाई कादी सी? जबरदस्ती दी। उदों जबरदस्ती पाउंदे सी, हुण जबरदस्ती लाउंदे सी। एक कौम सिर्फ जबरदस्ती के अगेंस्ट लड़ती आई है, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी सोच, किसी जात पात के खिलाफ कदे नहीं लड़े। ते लड़ाई हुण भी बार्डरां ते जुल्म के खिलाफ ही चल रही है। यह जुल्म है अपने आप दे विच, किसी नूं कहना कि मैं तेरा भला करना है। अब भाजी खड़े, मैं कहां मैं पेंट लवा के तुहाडी निक्कर पवानी, तुहानूं जरा हवा लगती रहेगी। वो कहते मैं इज्जतदार बंदा, मैं पब्लिक च खड़ा, मैं नहीं पानी। मैं कहना पा के तो वेखो, निक्कर बहुत वधिया। वो कहता क्यों पावां यार, मैं घरों पेंट पा के बड़ी सोहनी आया, पर मैं धक्के नाल कह रहा क्योंकि मेरी इस इलाके च चलती है। तो मैं कहांगा नहीं भी तेनों तो कमीज लवा के तेन तो मैं बनैन पवाउणी इत्थे। वो क्यों पाएगा बंदा? उन्होंने जो चाहिए होएगा घरों उस तरीके नाल सज धज दे नाल अपनी दे नाल आउणगे। जिहदा चप्पल पाउण नूं दिल करदा तुहाडे च बैठे चप्पल पा के आए ने, जिहदा बूट पाउण नूं दिल करदा बूट पा के आया। मैं कौन है डिसाइड करने वाला कौन की करेगा? वो अज किसान दे नाल जुल्म कीता जा रहा है। मैनूं अज बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा कि साडे एक बड़े माणयोग साबका मंत्री पंजाब दे, उन्होंने अपने वालों बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल दी। कहते जदों भी कोई चंगा काम हुंदा लोकी पहलों अड़दे ही ने। तुहाडी सेंटर की सरकार ने भी किया कि हमने जब 3 तलाक बनाए थे तब भी लोगों को एतराज हुआ था, पर उदों औरत तो खुश सी ना। औरत ने बाहर आके एजिटेशन नहीं सी कीता कि 3 तलाक नहीं होने चाहिए। उन्होंने किते जान सौखी हो रही होनी है। इदा ही तुसीं जेड़े जेड़े कानून लोक हित विच लिआंदे, लोकां नूं लगा ठीक है। जेड़े जेड़े कानून तुसीं जुल्म दे नाल लिआंदे, हर कानून के खिलाफ एजिटेशन होया, धरने होए ने, मुजाहरे होए ने। तुसीं दबा ले तो गल वखरी है। अज तुहानूं इस करके दंदलां पै रही हैं कि यह दबाया नहीं जा रहा तुहाडे कोलों। जिन्ना तुसीं दबदे हो, इत्थों दी निकल के तुहाडे सामने निकल के होर 6 फुट उच्चे होके तुहाडे उत्तों दी खड़े होके दिखाउंदे भी आ खड़े आ सी। तुहानूं इस गल दी अज प्रॉब्लम हो रही है। सो तुसीं उस मंत्री साहब, साडे माणयोग मंत्री साहब, साबका मंत्री, उन्हों का बयान कितना अच्छा सी। कहते जदों किसी नूं टीका लाया जाता है, इंजैक्शन लाया जाता है, उन्होंने भी तकलीफ होंदी है। वह भी कहता ना लाओ, उन्होंने पीड़ होंदी है, पर उन्होंने ये नहीं पता, बाद च पता लगता है कि टीका वो फायदे वास्ते ही लाया जा रहा सी। मैं इत्थे उन्हों का ध्यान इस पासे भी लिया चाहना कि पढ़िया की किहड़े समय की तुसीं गल करदे हो मंत्री साहब। अजकल टीके भी 2 तरह के लाए जाते हैं। एक वो टीका हुंदा जिहदा मरीज नूं फायदा हुंदा है, एक वो टीका हुंदा जिहदा सिर्फ हस्पताल नूं ही फायदा हुंदा है। भावें पानी का ही ला देन, बाद बिल च 40,000 रुपया लिखना होंदा, बाहरों मंगाया सी टीका 40,000 रुपए का। हुण सानूं नहीं ना पता ये टीका तुसीं किहड़ा लाई जांदे हो। किसान कहता मैं नहीं टीका लवाउणा, क्योंकि पता लग गया किसान नूं कि यह टीका हस्पताल वालियां दे हक च है, मरीज नूं चाहीदा ही नहीं टीका है। फिर उस तो बाद कहते हैं जी कि कानून तो पार्लीमेंट चों पास होया, राज सभा चों भी पास होया, हुण तां लोकां ने चुने हुए नुमाइंदे जिहड़े ने उन्होंने पास किया। की प्रॉब्लम है किसान नूं? सो किद्दां पास होए ने लोकां नूं वो भी पता है। एक थां ते तुहाडा बहुमत है, तुसीं पास करा ले बिल, कानून बन गए। राज सभा दे विच अज तक इन्ना वड्डा जुल्म कदे नहीं सी होया कि ध्वनि मत दे नाल, सिर्फ आवाज़ दे नाल पुछ के हाँ जी कौन हक च है कौन खिलाफ है, तो कह दो हाँ जी सारे हक च ने जी। उहदा भी एक तरीका हुंदा है, कहते जेडे हक च ने इधर बह जाओ, जेडे खिलाफ ने इधर बह जाओ, उदों गिनती हो जाती है। कोई प्रोसैस फॉलो नहीं किया गया, धक्के नाल ही कहता पास हो गए, पास हो गए, पास हो गए, पास हो गए। ये मैं कहा तुसीं वो काम कीता कि किसी दी बेटी नूं, किसी दी धी नूं लावां फेरियां तो बाद विआह के परना के लैके जाओ, वो गल इज्जत वाली हुंदी है। अगलियां नूं भी समझ हुंदी भी असीं इत्थे रिश्ता कीता, बेटी मंगी सी विआही है, ते सावें किसी दी धी नूं बंदूक दी नोक ते लै जाओ, इत्थे जाके फोटोआं खिचा के कोर्ट च साइन करके आ जाओ, हुण तां विआही गई, हुण ते हो गया विआह। इदां मैं कहा अगले खोपर खोल दिंदे, कोई नहीं इदां विआह मनदा। सो ये जबरदस्ती दे रिश्ते नहीं परवान चढ़ते हुंदे कदे भी, ते तुसीं जबरदस्ती दे कानून थोपना चाहुंदे हो लोकां दे उत्ते। सो मैं
इस गल की अज मुबारकबाद भी देना तुहानू पंजाबियां नू कि लाड़े तुसी हो इस युद्ध दे, इस संघर्ष दे लाड़े तुसी बने हो पंजाबी। अज वेखो बरात सारे हिंदुस्तान की तुहाडे पिछे पिछे तुरी हुई है। और मैं सजदा करदा सरदार नवरीत सिंह उन्हां दे दादा जी नू कि असी हमेशा भाषणों च गल्लां करते हैं, कुर्बानियां वाली कौम है, असी कुर्बानियां देने तो पिछे नहीं हटते। पर कईयां नू लगदा होएगा भी ये सिर्फ भाषणों च या गल्लां च ही गल हुंदी है। आ तुहाडे सामने बैठे ने, हुणे सीस देता इन्हां दे पोतरे ने, उत्थे देखो। सो ये जिहड़ी कौम है ना, इहदी विरासत है सिर देना। साडे सब तो ज्यादा भगती दा राह दस्सण वाले गुरु नानक साहब, उन्हां तो ज्यादा भगती रस विच किसी ने रचना नहीं की। उन्होंने सिर्फ भगती का मार्ग दसिया तुहानू, पर अंदरों किते कायर ना हो जाइए, किते बुज़दिल ना हो जाइए। उत्थे उन्हां भी सानू संदेश दिता सी कि जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मुरी आओ। बाबा नानक वर्गा फकीर इन्नी गल कह रहा। उन्होंने भी पता कि बुज़दिली भी मारदी है कि जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मोरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। फिर जदों इदां दे वक्त आ जाते ने, योधे तुहाडे सामने बैठे ने, देंदे ने सीस। सो ये तो वो धरती है जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब नू तोड़े वाली बंदूक किसी ने भेंट की सी, ते महाराज ने वैसे ही कहा सी भी वेखते हैं इन्हां च किन्ना कि जज्बा बचिया। कहंदे नवीं चीज़ आई है, बंदे खानी दूरों ही बंदा मारदी है। ये वेखना भी इहदा निशाना भी सही लगदा कि नहीं। तो तुहानू याद है सारिਆਂ ਨੂੰ कोई साखी दसन की लोड़ नहीं, इतिहास दसन की लोड़ नहीं, किदां दो सिंह जिहड़े आपस में भी प्यो पुत का रिश्ता रखते सी, आपस इस गल तो ही लड़ते पे सी कि महाराज की बंदूक अगे मैं खड़े होना, दूजा कहता सी मैं खड़े होना। ये तो शहीद होने लिए भी लड़ते हैं। तो जदों जुल्म के खिलाफ लड़ना पै जाए तो फिर जित किहदी हुंदी है, इतिहास पढ़ लो सारा तुसीं। जुल्म करने वाले, जबर करने वाले, अज औरंगजेब की मड़ी के उत्ते मैं आ गुरु महाराज की धरती ते खड़ा, परमात्मा की सौं। मेरे फादर साहब गए औरंगाबाद, किसी काम गए सी, कहते मेरा वैसे ही दिल किया भी यदा नाम औरंगाबाद है, औरंगजेब की कहते कबर भी है इत्थे, चल कहते वो भी वेख के आई, वो किहड़ा बंदा सी जिन्हें इन्ना जुल्म किया सी साडे ते। उत्थे गए, कहते सिर्फ एक कोई उत्थे फकीर बैठा सी जिहड़ा केयर टेकर होना, उन्हें मिन्नत की जान लग्या भाई सानू आदत आ, जिथे जाने मत्था टेकते हैं, उत्थे कोई 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जो भी होंगे देने, पर उत्थे साडा कोई बनता नहीं सी। कहते असीं देखिया यात्रियों वांगू अगे तुर पे, उन्हें पिछों आवाज़ मारी, कहता सरदार जी कोई 10 रुपये दे दो। कहता कादे वास्ते? कहते हम चिराग जलाते हैं यहाँ पे, कोई आता तो है नहीं आप जैसा, कोई आता है तो चिराग जलाने के लिए तेल लाना होता है, उसके पैसे मांगते हैं। डैडी कहते लानता हो तेरे, अज साडी संगत को पैसे मांग मांग के तेरी कबर ते दीवे जगते पे ने। उत्थे वेख कौम किवें जगदी पई, महाराज सच्चे पातशाह दी सारे संसार च कौम जग रही है। जे किसी नूं शक होवे जाके देख लिओ, उन्हां दी कबर ते अज दीवे भी नहीं जगदे, तेल मंग के दीवे जगते ने। और जेडे लोग खबरां पढ़ते हैं उन्होंने याद होना, ये तो 8-10 साल पुरानी गल है। औरंगजेब की आखिरी जिहड़ी संतान इस वेले कलकत्ते दे विच फुटपाथां दे उत्ते सौंदी है, उस सल्तनत की आखिरी नूह जिहड़ी, उन्हां तो बाद बच्चे किहड़े सानू नहीं पता, आखिरी नूह दरबार साहब आके माफ़ी मंग के गई सी नतमस्तक होके कि सच्चा पातशाह मेरे परिवार नूं, मेरे खानदान नूं माफ़ कर दे, असी बहुत जुल्म कीते, इत्थे बड़े जुल्म कमाए साडे खानदान ने, ते अज असी सड़कां ते सौंने, फुटपाथां ते सौंने, दिहाड़ियां ला के रोटी खाने। कोई मन्नण नूं तैयार नहीं कि औरंगजेब दी औलाद अगों जिहड़ी है इस मुल्क दी नहीं, इस पूरे खिते दी मालक हुंदी सी, पूरी शासक हुंदी सी। अज वो हशर ने इन्हां दे। सो जुल्म की कोई उम्र नहीं हुंदी। जुल्म एक बारी बहुत पब्बां भार हुंदा, पर उस तो बाद डिगदा मूँह दे मूँह है। आखिरी गल कह के सरकार नूं बेनती करदा होया कि 300 तो वध शहादतां किसानां दी उत्थे हो चुकियां ने। कक्करां ने डरा के वेख लिया, सर्दी रुत ने, उत्थे बर्फ जमाउणी ठंड ने, किसान नूं डरा के वेख लिया, उत्थे ही बैठा किसान। ते हुण लूआं ने झंबता किसान उत्थे अज दे गंदे मौसम ने, मच्छर ने, बड़ा कुछ करके देख लिया, पर किसान उत्थे अज भी अडोल खड़ा, अडिग खड़ा।
ਤੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਆਹੀ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਠੰਡ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੜੱਤਣ ਵੱਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਲਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਨੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵਾਲੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟੈਂਟ ਲਾਤੇ ਉੱਥੇ, ਕੰਬਲ ਦੇਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁੱਲੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੋੜੀਂਦੇ, ਜਿੰਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ, ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ। ਸੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। 10 ਸਾਲ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।